बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ना शुरू किया था। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। सबसे पहली बात जो हमने डिस्कस करी थी वो थी व्हाट इज एन इक्वेजन। इक्वेजन क्या होती है बेटा? एन इक्वेजन कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन कांस्टेंट, वन वेरिएबल एंड एन इक्वल टू साइन। सम ऑफ 3 and 7 था 3+7। अगर सम ऑफ अ नंबर लिखा हुआ है तो हमने x+7 लिखा था। और मुझे जब दिया था सम ऑफ अ नंबर एंड 7 = 12, तो मैंने क्या बोला था? x+7 = 12। अब इस केस में हमारे पास एक वेरिएबल भी था, एक नंबर भी था और एक इक्वल टू की साइन भी थी। तो ये क्या बन गई थी? हमारी इक्वेजन। फिर हमने आगे बात करी थी बेटा टाइप्स ऑफ इक्वेजन की, जिसमें हमारे पास लीनियर इक्वेजन थी। लीनियर इक्वेजन क्या होती है? वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 1। उसकी एग्जांपल्स y = x-1 और y = 4x + 15। ठीक है। दूसरी हमने बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जिसकी डेफिनेशन होती है वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2। जैसे x² + 4 और 3x² + 5x + 7। अच्छा, लीनियर इक्वेशंस में जो है हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा बन रहा होता है टर्निंग पॉइंट। अब वो मिनिमम कब होगा? जब हैप्पी फेस होगा, और मैक्सिमम कब होगा? जब सैड फेस होगा। फिर हमने बात करी थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो दो लाइंस के बीच में भी आ सकता है, एक लाइन और एक कर्व का भी आ सकता है, और दो कर्व्स का भी आ सकता है। अब जब दो स्ट्रेट लाइंस होंगी तो हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा। जब एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व होगी तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे होंगे। और जब दो कर्व्स होंगी तो भी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे होंगे। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूज करते हैं, जिसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। लास्ट क्लास में हमने एलिमिनेशन मेथड का एक बेसिक सा सवाल करा था, ये वाला। ठीक है। अब हम थोड़े एडवांस सवाल करते हैं, और फिर मुझे आज आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोग अपना आंसर चेक किस तरह कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं अब हम लोग। x - 7y = 3, और 2x - 3y = 17। ठीक है। अब हमारे पास ये एक सवाल है। अभी हम लोग सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, ये हमारी एक इक्वेशन है 1, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अच्छा, हमने क्या देखा था बेटा कि एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या होना चाहिए? एक्स वाले वेरिएबल के नीचे एक्स का वेरिएबल होना चाहिए, वाई के नीचे वाई का वेरिएबल होना चाहिए, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट होना चाहिए। ये वाला केस यहाँ पे प्रूव हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या था कि या तो एक्स के दोनों वेरिएबल सेम हो, या तो वाई के दोनों वेरिएबल सेम हो। यहाँ पे एक्स के साथ 1 है, यहाँ पे एक्स के साथ 2 है, यहाँ पे वाई के साथ 7 है, यहाँ पे वाई के साथ 3 है। तो दोनों केसेस में कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारा वेरिएबल सेम था, तो हमने प्लस या माइनस करके एलिमिनेट कर दिया था। अब यहाँ पे हमारा कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है। तो बच्चों, जब वेरिएबल सेम नहीं होगा तो हमें वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा। जब वेरिएबल सेम नहीं होगा तो हमें वेरिएबल को सेम करना होगा। अब वेरिएबल सेम किस तरह होगा? यहाँ पे एक्स के साथ 1 है, यहाँ पे एक्स के साथ 2 है। तो अगर मुझे ऊपर भी एक्स में 1 की जगह यहाँ पे 2 चाहिए होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर भी 2x आ जाएगा, नीचे भी 2x आ जाएगा। तो पहले मैं ये कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब 2 × x इज 2x, 7 × 2 = 14, 3 × 2 = 6। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, 2x - 3y = 17 और 2x - 14y = 6। अब मैंने आप लोगों को बताया था जब वेरिएबल सेम हो जाएंगे, या तो प्लस करना होगा या तो माइनस करना होगा। अब वो किस तरह डिसाइड होता था? लास्ट सवाल में आप लोग देखो, मैंने आप लोग को बताया था जब साइंस डिफरेंट होंगे तो प्लस आएगा। ठीक है। और यहां पे अब देखो, यहां पे साइंस डिफरेंट नहीं है, दोनों तरफ पॉजिटिव है। जब साइंस डिफरेंट थे तो प्लस करते थे, और जब साइंस सेम होंगे तो हम नीचे वाले की साइन चेंज कर देंगे। जब साइंस डिफरेंट थे बच्चों, तो हम क्या कर रहे थे? प्लस कर रहे थे। और जब साइंस सेम होंगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन है, नीचे वाली इक्वेशन को हम लोग सारे साइंस चेंज कर देंगे। नीचे वाली इक्वेशन से साइंस चेंज कर देंगे। किस तरह? ये नीचे वाली इक्वेशन है,
यहां पे प्लस लिखा हुआ है तो यहां पे आप लिख दोगे माइनस, यहां पे माइनस लिखा हुआ है यहां पे आप लिख दोगे प्लस, और यहां पे प्लस लिखा है तो यहां पे आप लिख दोगे माइनस। तो अब ये जो ब्लू वाली साइंस है ना वो अप्लाई होंगी। तो 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया ये। -3y, साइन चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस हो गई है तो +14y। -3 + 14 कितना होता है? 11। और बड़े वाले की साइन आएगी तो +11, तो ये आ गया 11y। और 17 - 6 होता है 11, तो 11y इज इक्वल टू 11 हो गया। y इज इक्वल टू 11/11 विच इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू आ गई 1। कोई मसला बच्चों? अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे जो 3 इक्वेशंस है ना, इनमें से आप कोई भी इक्वेशन यूज करके y की वैल्यू उसके अंदर प्लग इन कर लो। मैं ये वाली यूज कर लेता हूँ, x - 7y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू 1 आई है तो मैंने y की जगह 1 लिख दिया। -7 × 1 इज -7, -7 वहां जाके +7 हो जाएगा, तो 3 + 7 इज 10। तो बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पहले x कोऑर्डिनेट 10 और फिर y कोऑर्डिनेट 1। 10, 1 हमारा आंसर आ गया है। क्या किसी को कोई मसला है? क्या किसी भी बच्चे को कोई मसला है इस सवाल में? ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्लास में भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीखा था। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है बच्चों, वो टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन मसला क्या है इस टॉपिक में सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं, प्लस माइनस का एरर हो जाता है कभी कभार। 2 की जगह बच्चे कभी कभार गलती से 3 लिख देते हैं। तो अच्छी बात साइमल्टेनियस इक्वेशन की क्या है कि हम लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना आंसर चेक कर सकते हैं। अभी मैंने एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करी थी, ऊपर वाली। तो जो इक्वेशन बच गई ना, दूसरी इक्वेशन, उससे मैं कॉपी कर रहा हूँ। 2x - 3y इज इक्वल टू 17। इस इक्वेशन को मैंने कॉपी कर लिया। अब इस इक्वेशन में मैं अपने आंसर की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। x10 आएगा, y1 आएगा। बच्चों 2 × 10 = 20, -3 × 1 = 3। 20 - 3 = 17। अगर दोनों इक्वल टू की तरफ हमारा नंबर सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो हमने चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर सही आ रहा है। ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने सवाल किया था उसमें हमने आंसर चेक नहीं किया था, वो भी कर लेते हैं। कोई भी इक्वेशन ले लो। 2x + 5y इज इक्वल टू 12। एक्स आया था बेटा 0, बल्कि एक्स आया था 6 और वाई था 0। तो 2 × 6 = 12, 5 × 0 = 0। 12 इज इक्वल टू 12। अगर दोनों इक्वल टू की तरफ आंसर सेम आ रहा है, मतलब हमने सही सवाल सॉल्व किया है। बच्चों एक और सवाल मैं कर रहा हूँ, फिर एक सवाल मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3। 3x + y इज इक्वल टू 21 और 8x - 3y इज इक्वल टू 5। 3x + y इज इक्वल टू 21, 8x - 3y इज इक्वल टू 5। एक्स के नीचे एक्स है, वाई के नीचे वाई है, वेरिएबल के नीचे नम कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट है। ठीक है। एक्स के साथ यहाँ पे 3, यहाँ पे एक्स के साथ 8 है, सेम नहीं है। वाई के साथ यहाँ पे 1 है और नीचे 3 है, सेम नहीं है। बेटा सेम नहीं है तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। सेम मैं किस तरह बनाऊंगा इस सवाल में? कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में कि इस सवाल में सेम किस तरह बन रहा होगा?
बेटा न्यूमिनेटर नहीं है, ये अलग अलग इक्वेजन है। तो ये फर्स्ट इक्वेजन को हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। वेरी गुड। अरे बेटा ऐसे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं बोलेंगे, इक्वेजन 1 इक्वेजन 2 बोलेंगे। तो 3 × 3 इज 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 63। अच्छा, अब हमें या तो प्लस माइनस करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। अब क्या तरीका था, अगर डिफरेंट साइंस हैं तो प्लस करेंगे, और अगर सेम साइंस हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइंस को ऑपोजिट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 3 और 3 के साथ जो है वो डिफरेंट साइंस हैं, एक के साथ माइनस लगा हुआ है, एक के साथ प्लस लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे प्लस साइन आ गया। 8x प्लस 9x is 17x माइनस 3y प्लस 3y एलिमिनेट। 5 प्लस 63 है 68। अब 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 68 डिवाइड बाय 17 इज 4। x की वैल्यू 4 आ गई। कोई भी इक्वेशन यूज कर लो इन तीनों में से, पहली वाली कर लेते हैं। x की जगह आ जाएगा 4, 3 4 जार बच्चों 12, और 21 माइनस 12 हो जाएगा विच इज 9। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह लिखेंगे। अच्छा बच्चों, मैं एक और गलती बता रहा हूँ, बहुत मेजर गलती है। अभी मैं अपने स्कूल के बच्चों के टेस्ट चेक कर रहा था, सब सही करा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है 9,4। ओ भाई मार्क्स नहीं मिलेंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है फिर वाई कोऑर्डिनेट आता है। तो 4,9, 4,9 इसका आंसर होगा। अब चेक करना है तो ये आप लोगों की मर्जी है, नहीं करना तो भी आप लोगों की मर्जी है। अगर करना है चेक तो किस तरह होगा, ये इक्वेशन उठाई, कॉपी कर दी, 8x - 3y इज इक्वल टू 5। एक्स की जगह आया 4, वाई की जगह आया 9। 8 4 जार 32, 3 9 जार 27, 32 माइनस 27 इज 5। तो 5 इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर हो गया। क्या किसी बच्चे को कोई मसला है। बेटा मुझे सब एक दफा रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, सब बच्चों के रिप्लाई का मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगला सवाल आप लोगों को खुद करना है। एक भी नहीं, 2 सवाल करने हैं आप लोगों को। ले ठीक है, मैं सवाल लिख रहा हूँ। ये 2 सवाल बेटा आप लोगों को खुद से करने हैं।
बेटा आंसर चेक भी करना और फिर आंसर मुझे बताना। सर आफ्टर कटिंग वी मल्टीप्लाई द टू वाइज एंड द टू। नहीं बेटा, जब वेरिएबल सेम हो जाता है तो फिर प्लस माइनस करते हैं ना, तो एक वेरिएबल खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। आप क्या पूछ रहे हो ईशन, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्स एलिमिनेट हो गया तो वाई की वैल्यू आ गई होगी, प्लस माइनस करके ही आ गई होगी ना। अगर आप प्लस कर रही हो तो आपका आंसर प्लस से, तो वाई में भी प्लस ही हो रहा होगा और नंबर्स में भी प्लस ही हो रहा होगा। अगर आप माइनस कर रही हो तो हर जगह माइनस ही हो रहा होगा। सेम साइन है तो प्लस कर लो, वो सॉरी डिफरेंट साइन है तो प्लस कर लो, और सेम साइन है तो नीचे वाले जो इक्वेशन है उसमें सारे साइंस को ऑपोजिट करना होता है। मल्टीप्लाई का कोई सीन नहीं है बेटा। वेरी गुड आरिश। बेटा सब आंसर्स देना शुरू करो, आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। सब आंसर्स बता दो अपने अपने। हम्म। अच्छा देखो, एक बच्चे ने आंसर दिया हुआ है 5 2 और एक बच्चे ने आंसर दिया हुआ है 2,5। तो कोई एक जो है वो उल्टे बता रहा है। बेटा एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है, वाई बाद में आता है, ये बात याद रखो। अच्छा 4 में सॉल्व भी कर रहा हूँ अब।
अच्छा, दो इक्वेशंस हैं, यहाँ पे एक्स के साथ 4 है, यहाँ पे एक्स के साथ 1 है, यहाँ पे एक्स वाई के साथ 3 है, वाई के साथ -2 है। वेरिएबल्स एक दूसरे के नीचे ही हैं, कांस्टेंट भी नीचे ही है। नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम बन जाएगी। तो 4x - 8y इज इक्वल टू 4। अब एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सेम साइन है बेटा। सेम साइन होंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशंस के सारे साइंस को चेंज कर देंगे। तो ये बन गया माइनस, ये बन जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा माइनस। 4x - 4x जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। +3y +8y होगा। न्यू साइन प्लस आया है तो ये हो गया 11y। और 26 - 4 हो जाएगा 22। y इज इक्वल टू 22/11 विच इज 2। अब y2 आ गया है, हमें निकालना है x। ये छोटी वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर लो भाई। x - 2y इज इक्वल टू 1। y की जगह 2 आया। 2 2 ज़ार 4, 4 माइनस है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है बच्चों 5,2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है 5,2। चेक किस तरह करेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन दी हुई थी 4x + 3y इज इक्वल टू 26। x था 5 और y था, क्या कोई ऐसा बचा था बेटा जिसका ये आंसर नहीं आया हो। आरिश और ईशल ने तो बता दिए थे आंसर। बाकी आमना, उर्मा, जैद। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर सही आए थे आप लोगों के। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल था हमारे पास, ये भी देख लेते हैं। -3y + 2x इज इक्वल टू 13 और 3x + y इज इक्वल टू 3। इस सवाल में क्या हो रहा है। अच्छा, आप लोग देखो, सबसे पहली कंडीशन ही प्रूव नहीं हो रही इस सवाल में। y के नीचे x है और x के नीचे y है। वेरिएबल सेम होने चाहिए थे, तो बेटा हम इसे स्विच करके सेम कर लेंगे। तो 2x पहले लिख देता हूँ, 3y बाद में लिख देता हूँ। तो 2x - 3y इज इक्वल टू 13। अभी मैंने अपने वेरिएबल्स को आगे पीछे करके सेम कर लिया है। अब एलिमिनेशन तो पॉसिबल हो गई है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, सेम नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, सेम नहीं है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो 9x + 3y इज इक्वल टू 9। अब हो गए सेम। अब सेम हो गए तो हम देखेंगे साइन क्या है बेटा सेम वाले के साथ। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अगर डिफरेंट साइंस हैं तो प्लस कर लेंगे। 2x + 9x इज 11x, -3y + 3y 0, 13 + 9 इज 22। x इज इक्वल टू 22/11 विच इज 2। अब ये इक्वेशन ले लेते हैं भाई। 3x + y इज इक्वल टू 3। x की जगह 2 आया, +y, 3 2 ज़ार 6, y की वैल्यू आ गई 3 - 6 इज -3। तो बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 2, -3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 2, -3। अब चेक किस तरह होगा, कोई भी इक्वेशन ले लो बेटा। ये इक्वेशन लो, ये लो, ये लो या ये लो, चारों से सेम आंसर आएगा। ये वाली इक्वेशन हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये वाली इक्वेशन से ही हमने आंसर निकाला है। तो इन तीनों में से कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। मैं ऊपर वाली ले लेता हूँ। -3y + 2x इज इक्वल टू 13। -3y आया था -3, +2x आया था 2 इज इक्वल टू 13। -3 इंटू -3 इज +9, 2 2 ज़ार 4, 9 + 4 इज 13। सेम आ गया, मतलब आंसर सही है। क्या किसी बच्चे को कोई मसला है बच्चों एलिमिनेशन मेथड से।
5 सवाल कर लिए हम लोग ने। ठीक है, वेरी गुड। अब हम जाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को पता है, वो लीनियर इक्वेशंस के लिए भी यूज होगा, और अगर कर्व और लीनियर इक्वेशन आ जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो भी वही यूज होगा। आज की क्लास में हम स्ट्रेट लाइन वाले सवाल ही कर रहे होंगे। तो अब हमारे पास आ गया है भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या सीन है भाई? इन दिस मेथड, इन दिस मेथड एनी वन ऑफ द एनी वन ऑफ द इक्वेशन is reconstructed to make either x और y। नहीं, इधर नहीं। क्या लिखना चाहिए हमें? एनी वन वेरिएबल इधर x और y, इधर x और y, कॉमा the subject of the equation। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बच्चों? इन दिस मेथड एनी वन ऑफ द इक्वेशन इज रिकंस्ट्रक्टेड टू मेक वन वेरिएबल इधर x और y द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन को हम लोग यूज करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? या तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे या तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा, अब इसके जो है हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, इसे आसान बनाने के लिए मैं 5 स्टेप्स जॉट डाउन कर रहा हूं। स्टेप 1 क्या होगा? नेम बोथ द इक्वेशंस। नेम बोथ द इक्वेशंस 1 एंड 2। क्या कर दिया हमने? दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिया। ठीक है, स्टेप 2 क्या है? खुद से कोई एक इक्वेशन पिक करनी है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसको इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे? अप्लाई और जजमेंट, अप्लाई योर जजमेंट टू पिक वन इक्वेशन फॉर द पर्पज ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या हुआ? कोई इक्वेशन चूज कर लिया हम लोग ने, अब उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? रिकंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट द इक्वेशन। किसी को भी सब्जेक्ट बना लो बेटा। टू मेक ईदर एक्स
और वाई द सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो आप उस इक्वेशन को क्या नाम दे दोगे? थ्री। नेम दैट इक्वेशन थ्री। जब सब्जेक्ट बन जाएगा एक्स और वाई में से, तो वो इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर थ्री। पॉइंट नंबर फोर। अब इस इक्वेशन थ्री को हमें अनयूज में डालना होगा। सब्सटीट्यूट इक्वेशन थ्री इन द अनटच्ड इक्वेशन। Substitute equation 3 in the untouched equation to find the value to find the value of either x और y। पॉइंट फोर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। बच्चों, जब हमारे पास दो इक्वेशन होगी, वन और टू, अब स्टेप टू में हम लोग जजमेंट अप्लाई करेंगे कि हमें किस इक्वेशन को रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो समझो मैंने इक्वेशन नंबर वन को चूज करा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और स्टेप थ्री में मैंने उसे रिकंस्ट्रक्ट भी कर लिया, और मैंने उस इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर थ्री। तो इक्वेशन नंबर थ्री को मुझे वापस सब्स्टिट्यूट करना होगा अनटच्ड इक्वेशन में। तो वन और टू में से अनटच्ड कौन सी होगी? आप लोग मुझे बताएं, वन और टू में से अब तक अनटच्ड कौन सी होगी? इक्वेशन टू अनटच्ड होगी, क्योंकि इक्वेशन वन की मदद से मैंने इक्वेशन नंबर थ्री बनाई है। तो इक्वेशन टू तो अभी तक एज इट इज ही है ना, वो तो अनटच्ड है। तो इक्वेशन थ्री को हम इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और इसी तरह अगर मैंने इक्वेशन टू की मदद से इक्वेशन थ्री बनाई होती, तो इक्वेशन वन अनटच्ड होती। तो इक्वेशन थ्री को मैं इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देता। तो उससे मेरे पास कोई ना कोई एक वेरिएबल आ जाएगा, या तो एक्स आ जाएगा या तो वाई आ जाएगा। और स्टेप फाइव क्या है? अब जो वैल्यू आई उसे हम लोग, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम इक्वेशन नंबर थ्री में प्लग इन कर देंगे। तो उससे हमारे पास जो अननोन वेरिएबल बच गया है वो भी आ जाएगा। अच्छा बेटा, पहले आप लोग एक मिनट ये पढ़ लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? इन दिस मेथड एनी वन ऑफ द इक्वेशन इज रिकंस्ट्रक्टेड टू मेक वन वेरिएबल इधर एक्स और वाई द सब्जेक्ट। अब तरीका क्या है? पांच स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? नेम द इक्वेशंस वन एंड टू। दूसरा स्टेप क्या है? अप्लाई और जजमेंट टू पिक वन इक्वेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। कोई भी एक इक्वेशन उठा के हम लोग उसे रिकंस्ट्रक्ट के लिए डिसाइड करना है अभी। स्टेप टू में सिर्फ डिसाइड करना है कि कौन सी इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। स्टेप थ्री में उसे रिकंस्ट्रक्ट करके इक्वेशन थ्री का नाम दे देना है। फिर स्टेप फोर में क्या हो रहा है? उस इक्वेशन थ्री को अनटच इक्वेशन में डालना है, ताकि एक्स और वाई में से कोई एक आंसर आ जाए। और स्टेप फाइव क्या है? सब्स्टिट उस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है जो हमने निकाली है इन इक्वेशन थ्री, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग वेरिएबल, नहीं अननोन वेरिएबल, अननोन वेरिएबल। अब ये जरा मैं आप लोगों को, ये तो बहुत इंग्लिश हो गई है अभी, अब जरा मैथ्स पे आते हैं। इसके मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर वन तो बहुत ही बेसिक है, टू से करते हैं शुरू। एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू थ्री था, और टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवनटीन था ना।
एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू, क्या था यार सवाल, एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू थ्री, और टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 13। एक बार फिर चेक कर लें भाई। ठीक। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास सवाल है। अब मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। स्टेप वन क्या था, नेम बोथ द इक्वेशंस। मैंने लिख दिया वन, और यहाँ लिख दिया भाई टू। ठीक है, स्टेप वन हो गया बड़ी आसानी से। स्टेप टू था, कोई एक इक्वेशन हमें पिक करनी है फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा बच्चों, आप लोगों की मर्जी है, कोई भी इक्वेशन पिक करो, एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, वाई को सब्जेक्ट बनाओ, ये आप लोगों की मर्जी है। बस एक छोटी सी एडवाइस है, वो क्या है कि अगर सवाल में आप लोगों के पास कोई एक वेरिएबल ऐसा हो जिसके साथ नंबर सिर्फ वन लिखा हुआ हो, जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल के साथ नंबर वन लिखा हुआ है, अगर आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल इसके साथ वन लिखा हुआ है, तो आप उसे सब्जेक्ट बनाओगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, ये क्यों बताया जा रहा है, सिर्फ आसानी होगी। कोई और मेथड भी यूज करोगे, वाई को सब्जेक्ट बना लो इस इक्वेशन में से, या इस इक्वेशन में से एक्स या वाई को बना लो, सबसे आंसर सेम आएगा। आसान तरीका क्या है कि अगर कोई वेरिएबल ऐसा सवाल में नजर आ रहा है जिसमें वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर वन हो, उसे सब्जेक्ट बनाओगे तो आसानी हो जाएगी। तो मैं इसे चूज कर रहा हूं भाई। स्टेप टू ये हो गया, मैंने डिसाइड कर लिया है। स्टेप थ्री क्या होगा, इसमें मैं सब्जेक्ट बना लूं। सब्जेक्ट किस तरह बनेगा, एक्स, जब वाई को मैं वहां भेज दूंगा तो एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस सेवन वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स सब्जेक्ट बन गया, तो इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थ्री। तीन स्टेप कर लिए मैंने। चौथा स्टेप क्या है, इस इक्वेशन थ्री को अनटच्ड इक्वेशन में डालना है। बच्चों मुझे बताओ, क्या इक्वेशन वन अनटच्ड है, इक्वेशन टू अनटच्ड है? इक्वेशन टू जो है वो अनटच्ड है, तो इस इक्वेशन को कॉपी कर लो। टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 13। और अब एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट करोगे, थ्री प्लस सेवन वाई। तो टू एक्स की जगह आ गया थ्री प्लस सेवन वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 13। टू थ्री जार सिक्स प्लस 14 वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 13। बेटा या तो सवाल गलत कॉपी हुआ है, या तो कोई मिस्टेक हुई है। एक्स माइनस सेवन वाई इज थ्री, टू एक्स माइनस थ्री वाई 17। 17 है, अच्छा 17 है। जो सवाल में था 17। एक सेकंड से 17 कर लेते हैं, तो बस यहाँ पे 13 की जगह 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 वाई माइनस थ्री वाई इज 11 वाई, और 17 माइनस सिक्स भी होता है 11। वाई की वैल्यू हो गई 11/11 विच इज 1। एक वेरिएबल आ गया। अब इस स्टेप फोर के जो आंसर को आप डालोगे इक्वेशन नंबर थ्री में, तो एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू थ्री, सेवन माइनस है, सॉरी सॉरी, ये इक्वेशन है ना, एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस सेवन वाई। तो एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस सेवन, वाई की जगह आ गया वन, सेवन वन जर सेवन, थ्री सेवन, थ्री प्लस सेवन इज 10। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 10,1। बेटा पहले भी 10,1 ही आ रहा था, अब भी 10,1 ही आ रहा है। कोई मसला है इस सवाल में? बेटा किसी बच्चे को कोई मसला है इस सवाल में? सब रिप्लाई कर दें।
ठीक है। अच्छा बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में जो है, मैं ये जो क्वेश्चन है ना, 3, 4 और 5, ये तीनों भी जो है मैं सब्स्टिट्यूशन से करवाऊंगा। तो अच्छा होगा अगर आप लोग एक दफा ये खुद से ट्राई कर लो, सब बच्चे ट्राई करके देख लो कि जो आंसर एलिमिनेशन से आ रहा है वही आंसर आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन से भी आ रहा है या नहीं आ रहा। या आप लोग ट्राई कर लेना 3 सवाल, मैं तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ही। और इसके बाद मैं 2 सवाल क्वाड्रेटिक और लीनियर की भी कराऊंगा कि अगर कर्व और लीनियर आ रही है तो किस तरह सॉल्व हो रहा होगा। ये 3 सवाल आप लोग बेटा पहले से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीक में भी बहुत टाइम है, 5 दिन है आप लोगों के पास। ये पीडीएफ कॉपी करने के सिर्फ 3 सवाल आप लोग खुद से सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने होंगे। ठीक है बच्चों, कोई मसला तो नहीं है? और बेटा जिन बच्चों ने मेरी कल की क्लास मिस करी थी, तो अभी मैं जो है आज रात में या कल जो है मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल दूंगा, आज की क्लास की भी और कल वाली भी। तो जिन बच्चों ने कल वाली क्लास मिस करी वो याद से देख लें। ठीक है। और बेटा कोशिश करो अब आप लोग ये क्लास मिस ना करा करो यार। सब बच्चों को यूट्यूब का पेज पता है ना? कोई ऐसा है जिसके पास यूट्यूब के पेज की लिंक नहीं है? है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।